So, hello everyone. Today we are going to start क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर। और उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं आप लोगों को। फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली जरूर करना है, डाइट हेल्दी रखना है। और हेल्दी डाइट का क्या मतलब है आपको प्रॉपर सर्च कर लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि बैलेंस डाइट क्या हम ले सकते हैं, कहीं आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं। देन प्रॉपर वाटर इनटेक आपका होना ही चाहिए। इन सब चीजों से फर्क पड़ता है आपके फिजिकल हेल्थ पे। अगर आपने इन तीनों को बैलेंस किया तो चांसेस आर हाई दैट योर फिजिकल हेल्थ विल बी वेरी गुड। और फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है मेंटल हेल्थ के साथ, हैप्पीनेस के साथ, इफिशियंसी, फोकस के साथ। तो आप सभी को इन तीनों पॉइंटर्स का बहुत ही कंसस तरीके से ध्यान देना है। सो फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, प्रॉपर वाटर इनटेक यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को हमने देख लिया। अब हमें स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ भी। जैसे उससे पहले हम बेसिक सी चीज पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसी चीज है जो जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 लिखता हूं तो 4 का वैल्यू कभी भी 5 नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। कोई भी नंबर्स, 10 है, 2/3 है, 5/4 है, -9 है, ये सारे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज, इसके वैल्यूज क्या होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। बट इफ आई राइट एक्स, इफ आई राइट वाई, इफ आई राइट ए या बी, कोई भी वेरिएबल, जेड, डब्ल्यू, ये सब अगर हम लिखते हैं तो एक्स का वैल्यू हमने कभी 2/3 फाइंड किया, कभी एक्स का वैल्यू 5 फाइंड किया, कभी एक्स का वैल्यू -9 फाइंड किया। तो ये जो एक्स है इसका वैल्यू चेंज नहीं है, सॉरी, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड वैल्यू। और जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ओके, एक बार चेक कर लें रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ, ठीक है, ओके। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ आया। हमने अब क्या क्या पढ़ा है बचपन से? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी चारों के हेल्प से हम क्या करते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? एक्स है। और कांस्टेंट क्या है? 4 है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया प्लस साइन के साथ। एक्स है और माइनस साइन के साथ, एक्स है और मल्टीप्लाइज, तो इसको हम 4x पे लिख लेते हैं। एक्स को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो x/4 हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड के हेल्प से, मल्टीप्लाई के हेल्प से और प्लस के हेल्प से, माइनस के हेल्प से कांस्टेंट और वेरिएबल को हम कंबाइन कर रहे हैं। और कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके हमें कुछ मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल वेरिएबल को भी कंबाइन करके मिल सकता है, x इंटू एक्स या x + x। ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 होता है, 1 पावर यहां, 1 पावर यहां। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स या x³ इंटू y², ये सब क्या है? हम लोगों ने कंबाइन किया। x³ y² लिखेंगे इसको। x की पावर 1 है यहाँ, x की पावर 2 है, तो 2 + 1 x की पावर 3 हो जाएगा। और x + x 2x होता है। तो हमने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वी हैव कंबाइंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके हमें मिलता है सारा ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ऐसा ही और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं लिखने, तो आप भी लिखिए और मैं भी लिख रहा हूं। तो x² + 2x + 5, 3x + 9 + 5y, 7x² + 5x + 8, 9 + 5x + 4y। इस तरह से हमने क्या क्या बना लिया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सारे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे मैं लिखता हूं 7 + 5x, कोई लिखता है 9 + 8x²,
कोई लिखता है 3x प्लस 5y प्लस 8 प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान क्या देना है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या, प्लस के लेफ्ट साइड प्लस के राइट साइड, प्लस के लेफ्ट साइड प्लस के राइट साइड। अगर प्लस के लेफ्ट साइड में देखें तो ये हमें एक्स स्क्वायर दिखता है, तो एक ये टर्म हो गया वन टर्म। दूसरा ये प्लस के राइट में प्लस के लेफ्ट में, तो एक दूसरा टर्म हो गया 2x। प्लस के राइट में तीसरा टर्म हो गया, तो ये कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है इसमें। ओके, सिमिलरली फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स है, 7 एक टर्म है, दूसरा टर्म क्या है 5x है। यहां कितने टर्म्स हैं, 3x प्लस 5y प्लस 8 प्लस 7x स्क्वायर। तो 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने काउंट कर लिया। चलिए ठीक है, तो अब है हमारा कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, कोई भी टर्म हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल -5x स्क्वायर। ठीक है, हमें गिवन है -3x, हमें गिवन है -9xy, और हमसे पूछता है फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ या राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इसको हम लिख सकते हैं -5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -5। चलिए, ऐसे ही 8x हो, 8x स्क्वायर या 9x, कॉफिशिएंट ऑफ x इज 9, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इस वाले टर्म में पर्टिकुलर टर्म में पूछेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9। ठीक है, ये सब बेसिक करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, जो कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा तब भी बिल्कुल बेसिक से समझ आ जाए। ठीक है, ओके, तो ये इतना समझ आता है कॉफिशिएंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वी हैव 9 एंड एक्स का कॉफिशिएंट वी हैव 8। चलो दूसरा लेता हूं, -9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -9, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -9। यहां पूरा लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -9। चलिए, तो इतना समझ आ गया। ओके, तो हमने पढ़ लिया वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट। ठीक है, ओके, इतना बेसिक सा नॉलेज तो होना चाहिए। पॉलिनोमियल चैप्टर अपना क्लास 10th का स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें पता होना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया वेरिएबल, हमने पढ़ लिया कांस्टेंट, हमने पढ़ लिया कोफिशिएंट, हमने पढ़ लिया टर्म्स कितने क्या होता है, प्लस या माइनस जो भी है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके लेफ्ट में उसके राइट में। ठीक है, तो वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, पॉलिनोमियल का हमने एग्जांपल देख लिया। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही पॉलिनोमियल होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, एक्स की पावर 2/3 प्लस 9x प्लस 7। तो जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल का पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब ये 0 है, ये -1 है, 1 2 3 1 2 3, इधर सारे हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 भी हो सकता है। और इंटीजर क्या है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब जो इस बीच में आता है, कोई भी फ्रैक्शन होगा इस बीच में आता है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। अब जैसे x की पावर 2/3, तो 2/3 कहीं आएगा, 1 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, ये 2/3 कहीं नहीं आएगा।
तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। पर यहां देखो वेरिएबल का पावर 2 है, यहां वेरिएबल का पावर 1 है, तो 2 1 क्या है, इंटीजर है और नॉन नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है। ओके ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल भी समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें पूछेगा कि व्हाट इज डिग्री। डिग्री फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 9x, या फिर 7x⁵ प्लस 4x प्लस 8x³ प्लस 3x² प्लस 9, 7xy प्लस 8x³ प्लस 8। ठीक है, ओके चलो, तो डिग्री अगर पूछता है तो डिग्री होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब जैसे मैं लिख दूं कि 5 to 8 की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 9। ठीक है, तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो x की पावर यहां क्या है, 2 है, वेरिएबल तो x ही है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है और x की पावर 1 है, तो 3 2 और 1, वेरिएबल का पावर क्या है, यहां 2 है, यहां 3 है वेरिएबल का पावर और यहां कुछ भी नहीं है तो हम 1 बोल सकते हैं। तो 3 2 और 1 में क्या हाईएस्ट पावर क्या हुआ, हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 3 है, तो ये डिग्री हो गया हमारा 3। ठीक है, x की पावर 5 है, x की पावर 1 है और यहां कुछ नहीं है तो x की पावर क्या हो जाएगा, 0 हम बोल सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो 8 को हम 8 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि 8 को 8 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहां क्या है, 5 है पावर, यहां 1 है और यहां 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, अगेन डिग्री, डिग्री क्या हुआ 5। ओके, अब यहां फिर से वेरिएबल x है, एक्स स्क्वायर सॉरी, यहां x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से तो किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां हाईएस्ट पावर 2 है, यहां हाईएस्ट पावर 2 है, सॉरी हाईएस्ट पावर नहीं, पावर, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2 हुआ। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 हुआ तो डिग्री भी 2 हुआ। ठीक है, यहां 1 1 है, यहां 3 है और यहां x की पावर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, x की पावर 3 जो है वो डिग्री हो गया, 3 इज डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, अब यहां देखो, यहां हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, 5 to 8 की पावर 4 है, यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 3 है और यहां 9x की पावर 0 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 3 है, हमें जब भी डिग्री ढूंढना होता है तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ढूंढना है। कांस्टेंट है ये कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट, ये नंबर कांस्टेंट नंबर है, तो इसका पावर 4 है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें चेक करना है वेरिएबल का पावर। तो वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल का पावर 3, वेरिएबल का पावर 0, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या हुआ 3, तो दिस इज डिग्री। ठीक है, ओके डन। चलो अब हम ठीक है आगे चलते हैं। अब इसी डिग्री के बेसिस पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिग्री के बेसिस पे अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, डिग्री क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, डिग्री 1 हो सकता है, डिग्री 2 हो सकता है, डिग्री 3 हो सकता है, डिग्री 4 हो सकता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लिखूं तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हुआ 0, एक ही टर्म है और उस टर्म के में वेरिएबल का पावर क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल या डिग्री 0 वाला कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे मैं लिखूं 5x प्लस 1,
तो 5x वेरिएबल, यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, यहां वेरिएबल जो है वो क्या है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो 1 हो गया डिग्री। 2x² प्लस 9x, अब देखो यहां x की पावर 2 और यहां x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2 हुआ, तो डिग्री 2। ओके, 7/4x³ प्लस 3x, फिर से वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल क्या है 3, यहां वेरिएबल क्या है, सॉरी वेरिएबल नहीं, वेरिएबल की पावर x है वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर 3 है, और यहां वेरिएबल x है और x की पावर क्या है 1 है। ओके ठीक है, तो वेरिएबल का पावर अगर 3 है और ये वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 3 है और ये वेरिएबल का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 3 हुआ, तो ये 3 ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री क्या है 3 है। ओके, ऐसे ही 3x² प्लस 4x की पावर 4 प्लस 9x, ठीक है, ये हो गया, तो 3x² प्लस 4x की पावर 4 प्लस 9x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 4 हुआ, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया 4 हो गया। ऐसे ही आपको दो एग्जाम्पल सबके लिखने हैं खुद से, अभी अभी वीडियो को रोकिए और लिखिए खुद से कि ऐसा बोलो, ऐसा पॉलिनोमियल लिखो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो जिसमें डिग्री 0 हो, जिसमें डिग्री 1 हो, जिसमें डिग्री 2 हो, जिसमें डिग्री 3 हो, जिसमें डिग्री 4 हो, दो करके सबके एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है। अब चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब ऐसा पॉलिनोमियल, ये सब क्या है पॉलिनोमियल है, ये सब क्या है पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं 5, 7, 8, 100, 10, 12, 15, जो भी नंबर आप सोच सकते हो, सारे नंबर्स क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें डिग्री हम 0 लेते हैं, ये 0 मिलता है हमें। ओके, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक बहुत कम ही यूज आएगा, ये तीनों यूज आता रहता है, ठीक है। अब होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल, क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है 0, और इसको हम 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां डिग्री हमें क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, यहां डिग्री हमें हाईएस्ट पावर तो वही है ना 0 है, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 5 है, तो यहाँ डिग्री हमें 1 दिख रहा है, यहाँ डिग्री 0 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, इसलिए हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ओके ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर पॉलिनोमियल को के टाइप्स हमने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल बोल सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, और क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल में ओनली वन टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स क्वाड्रिनोमियल, और एक से ज्यादा टर्म मल्टीनोमियल, ठीक है। ये सारे मल्टीनोमियल के एग्जांपल होंगे, ओके। तो सबका एग्जांपल लिखते हैं, x² लिख दो, या फिर 5x लिख दो, या फिर 2 लिख दो, सारे क्या हैं
मोनोमियल का एग्जांपल है। बाइनोमियल क्या होगा? फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x, 3x प्लस 9। ट्राइनोमियल क्या होगा? 7x प्लस 5y प्लस 8। ये क्या है? ट्राइनोमियल है। क्वाड्रिनोमियल चार टर्म्स कैसे होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8y प्लस 9, 6xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार टर्म्स हैं तो क्वाड्रिनोमियल। ये सारा हो गया। अब मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं जिसमें आपको डिग्री पहचानना है। ठीक है, डिग्री पहचानना है। जस्ट अ मिनट। चलिए मैं वैसे लिख रहा हूं, 4/5 x³ प्लस 3x स्क्वायर, 7/8 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। ठीक है, अब आपको x³ माइनस 5x, x³ माइनस 5x प्लस 2 y स्क्वायर प्लस √2y और माइनस √5, 4t स्क्वायर प्लस 1/6t और प्लस 2√3 एंड देन 1 माइनस √5x। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 2√x और प्लस 7। ये सारे जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है। ये आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, ओके। चलिए, तो और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं। डिग्री 5 वाले 2 पॉलिनोमियल, डिग्री 4 वाले 2 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 वाले 2 पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाले 2 पॉलिनोमियल और डिग्री 1 वाले 2 पॉलिनोमियल। ये सब आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल 2 स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल मतलब आगे पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।